वहीं गजानन बेमौत मारे जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना, देश के एक कोने में गणेश पंडाल सजे हैं, चकाचौंध में खर्च हो रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए, और कहीं तपते रेगिस्तान में चंद पैसों के लिए जा रही है बेजुबान की जान। सिर्फ राजसी ठाट और शान शौकत के लिए हो रहा है हाथियों पर अत्याचार। आमेर के किले में नैना की मौत ने राजस्थान में पर्यटन के नाम पर हाथियों की दुर्दशा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए। क्यों ना हाथियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, ये सवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। नैना का आज पोस्टमार्टम किया गया, रिपोर्ट आने में वक्त है, लेकिन सवाल गहरा है कि नैना काबू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, उस पर पांच ट्रैंक्विलाइजर क्यों दागे गए। मकसूद और उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन इससे बड़ा सवाल अब उन हाथियों को लेकर है जो नैना की तरह पीठ पर राजस्थान का पर्यटन उद्योग ढो रहे हैं। क्या ये भी एक दिन नैना की तरह आपा खो देंगे? क्या इन्हें भी कोई नरमी बरते बिना 5 ट्रैंक्विलाइजर दागे जाएंगे, जैसे नैना को दागे गए? नैना दिन भर थकी हुई थी, 2 दिन से भूखी थी। इसी गुस्से में बिभर कर वो पहले तो आमेर की पहाड़ी पर चढ़ी, फिर जंगलों में चली गई, पर वन विभाग ने शब्द नहीं किया, उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। हम बड़ी मन्नतों से लेकर के आज को और यहाँ पे इंजेक्शन हो गई। इंजेक्शन की वजह से लगता है 2 कदम नहीं चली इसके बाद। और चूंकि ये कल सुबह से ऑफ फीड है, नो क्वार्टर है, पानी इसमें नहीं भी है और इसकी कंडीशन का अभी हमने इसको इंजेक्शन लगाया है। लेकिन नैना की मौत मुद्दा बन गई है उन लोगों के लिए जो हाथियों को बचाने में लगे हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करके हाथियों को आमेर किले से आजाद कराने की मांग की है। एनजीओ ने हाथियों से भारी गर्मी में काम कराने, ज्यादा काम कराने, पर्यटन में हाथियों के अवैध इस्तेमाल की कई सबूत कोर्ट के आगे रखे हैं। एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि आमेर में टूरिज्म इंडस्ट्री को ढोने के लिए हाथियों पर किस कदर जुल्म ढाए जाते हैं, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। उसको आखिरी जो मरी है नैना, इसको ओवर डोज दिया गया था। डॉक्टर को ये नहीं पता कि उसके वजन के हिसाब से कितना इसको डोज देना है, दबा दबा उन्होंने डोज मारी है। टोट से किया हुआ था, भूखी प्यासी ये थी, और जो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी इसमें रही है, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है, और जिन्होंने इसको परमिशन दे रखी है आमेर में, उनके खिलाफ भी 428 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईपीसी का माहौल के खिलाफ भी होना चाहिए, तो इसका मालिक के खिलाफ भी होना चाहिए। नैना के मामले में कहा जा रहा है कि उसे काबू करने में जानबूझकर लापरवाही बरती गई। उसे 5 ट्रैंक्विलाइजर इसीलिए दागे गए ताकि काम पर उसे जल्द लाया जा सके। एनजीओ ने 2006 में राजस्थान में पोलो का खेल रुकवाने की भी कवायद की थी। हालांकि राजे रजवाड़ों का खेल नहीं रुका, फायदा बस इतना हुआ कि हाथियों की दुर्दशा की तरफ लोगों का ध्यान गया। पर नैना की मौत ने साबित कर दिया कि इतना काफी नहीं है। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव, जी न्यूज, जयपुर। दरअसल हकीकत यह है कि आमेर में चक्की के 2 पार्टों में पिस रहे हैं हाथी। एक तरफ वो लोग हैं जो कमाई के चक्कर में उन्हें खरीद कर लाते हैं और काम पर लगा देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस कमाई में हिस्से की खातिर उनकी बदहाली पर आंखें मूंदे रहते हैं। वरना हालात और वन्य प्राणी कानून तो ये कहते हैं कि आमेर या फिर राजस्थान हाथियों के लायक है ही नहीं। आमेर का किला बनावट और बुलंदी के लिहाज से देखें तो गोलकुंडा के बाद भारत का सबसे बुलंद किला। इतना दुर्गम कि सैलानी इन हाथियों के आस से रहते हैं। हाथी मालिकों को इजाजत है कि एक हाथी से दिन में 2 फेरे लगवा सकते हैं। एक फेरे के मिलते हैं 500 रुपए, तो 2 फेरे के हुए 1000। जिसमें जान हो ना हो, तपती धूप में सुलगते पत्थरों पर हाथी दिन भर कई किलोमीटर चलते हैं। सवारी का बोझ उस पर सीढ़ी चढ़ाई, आगे बढ़ना ही है, नहीं तो महाबल बार बार अंकुश चुप होता है।
उसको ज्यादा ही सड़क आ गई थी तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया वो। अब पहाड़ी में चढ़ गया, उतरने की व्यवस्था देखी नहीं इसको। फिर जब माहौल गया लेना इसको 2-3 जनों ने पकड़ा, लेके नीचे उतर रहे थे तो वो डर गया था। डर के कारण उसका दिल फट गया, तो मर गया। तो हमारे तो यही आता है दिमाग समझिएगा, गर्मी की शिद्दत मौसम की तब्दीली की वजह, मौसम की वजह कि गर्मी के महीने अगस्त में जैसी गर्मी पड़ रही है पड़ी रही, और इससे पहले इतना खराब मौसम होता नहीं था। तो इनके लिए जब आदमी भी जानवरों पर असर पड़ेगा। वन्य प्राणी कानून अव्वल तो ये कहता है कि हाथी को पाला नहीं जा सकता, आप उससे कमाई नहीं कर सकते। फिर शर्तें ये भी है कि हाथी रखे तो उसे उसका वातावरण भी दे, यानी वो चले जमीन पर, उसे कीचड़ और पानी भी नसीब हो। आमेर में इसके उलट है, हाथी तपते फर्श पर चलते हैं, वो भी 40 डिग्री से ऊपर तापमान में, जबकि हाथियों का शरीर 30 डिग्री के अनुकूल है। पानी और कीचड़ शौक में जरूरत है, लेकिन हाथियों का तालाब सूखा पड़ा है, बाड़े में गंदगी ही गंदगी है, शेड भी टूटा पड़ा है। पत्ते भी खाएगा, गन्ना भी खाएगा, उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी होगा। तो यहाँ बैठ के जो मध में आते हैं तो उसके पैर इतने कस के बांध देते हैं, और दूसरा कि जो चैन इसके पैरों के ऊपर जो कवर करके लगाते हैं तो उसमें इतने वो शरीर होते हैं, तो जिससे उसको 24 घंटे टेंशन पशु को दे रखी है वो हाथी को। तो प्रॉपर जो केयर है वो केयर की एक्टिविटी में नहीं रखी जा सकती, नेचुरल हैबिटेट नहीं दिया जा सकता। एक हाथी को ये यहाँ पर काम तो करते हैं, साथ के अलावा शादी ब्याह में जाना या दूसरे कोई फंक्शन के अंदर हाथियों को चलाना, दशहरा हुआ, इस टाइप के फंक्शन के अंदर बेचारों को पूरे टाइम में 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है, चक्कर लगाते रहते हैं। इस लिहाज से देखें तो पूरा राजस्थान ही हाथियों के मुनासिब नहीं है। आमेर के किले में हाथियों के पागल होने, सैलानियों को उठाकर फेंकने और महावत को कुचलने के वाकये पहले भी हो चुके हैं, लेकिन 2-4 दिन सावधानियों में बीतते हैं, हाथियों पर सवारी फिर से शुरू हो जाती है। दिल्ली से अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव, जी न्यूज, जयपुर। और हाथियों पर हो रहे इस अत्याचार और इसके खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन के अध्यक्ष नरेश कादियान। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहले आप लोगों की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं हाथियों की रक्षा के लिए? ऐसा जी, हम लोगों ने 2006 में जो एलिफेंट पोलो वहाँ पे हो रहा है जयपुर में, हम लोगों ने वहाँ रिक्वेस्ट की तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको रोका जाए, वो लोग रोकने में नाकामयाब रहे, और रातों रात एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेक्शन 38 के तहत उन्होंने इनको ओनरशिप सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया इन हाथियों का, और जिसमें कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। हम लोगों ने उनका विरोध किया, 1 दिन के लिए पुलिस ने हमें डिटेन किया, पीटा इंडिया भी हमारे साथ थे उस टाइम, और हम लोगों ने ऑनलाइन कोई जो प्ले उस टाइम मूव की थी इसको एलिफेंट पोलो को बैन करने के लिए। इस दौरान 2003 में जो नोटिफाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हर आदमी अपने वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज को और एनिमल्स को डिक्लेयर करे, उसमें चल के कुछ नई चीजें, कुछ नए तथ्य इस केस में सामने आए, और जिसके तहत 62 ऐसे लोग हैं जिनके ओनरशिप सर्टिफिकेट राजस्थान से बाहर के बने हुए हैं जी। मेरा मानना है कि इनमें से कुछ 20-30% उसमें फर्जी हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी जांच करनी चाहिए, और जो राजस्थान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उसको भी इसकी जांच करनी चाहिए। 10 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट राजस्थान है वो इन हाथियों को रखने में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? वो 10 के 10 हाथी इन्होंने जो दोषी है, जो आरोपी, उनके कब्जे में इन्होंने दे दिए। अगर उनके कब्जे में रहेंगे तो ऐसे नैना जैसी कितनी नैनाएं और पीछे शहीद होती रही और कितने आगे और शहीद होंगी। बिल्कुल नरेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर जानने की कोशिश करेंगे। कई बार बताने की कोशिश की जा चुकी है कि पोलो के नाम पर हाथियों को सताया जा रहा है। वक्त से ज्यादा और तेज रफ्तार से दौड़ाने को हाथियों के लिए जानलेवा माना गया है। पोलो खेल के शौकीन असम और केरल से हाथी खरीद कर लाते हैं। हाथी अपने को बदले मौसम में ढाल नहीं पाते और उनसे कड़ी मशक्कत कराई जाती है। जो आर्थिक एक्टिविटी में है तो उसका तो उसकी सोशल लाइफ तो बिल्कुल है नहीं, जो नेचुरल लाइफ नहीं जी पाता है, और बंधन का जीवन है। और हाथी जैसा जानवर आज को कुछ के सारे लोग काबू करते, उसमें पीछे लगता प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। नरेश कादियान जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, एक्टिविटी का एलिफेंट है, इसको जंगल का एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, इसके रेस्क्यू सेंटर बनाने पड़ेंगे। हमारे हरियाणा में रेस्क्यू सेंटर बना हुआ, जितने नेशनल पार्क हैं, राजस्थान में नेशनल पार्क है, 10 हाथी ऐसे थे जो 10-11 हाथी जो
2003 के तहत इलीगल हैं, इन लोगों के पास ही रखे हुए हैं। और जो आज भी 2003 से 2009 2010 आने को हो गया, 7 साल से उसी के पास वो हाथी हैं। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि वो कम से कम राज्य सरकार, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उन हाथियों को तो रेस्क्यू कम से कम करके उनको रखे। जी, कादियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर